नमस्कार साथियों, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच तनातनी हो चुकी है, यानी यूनाइटेड स्टेट यानी विदेशी कुश्ती महासंघ ने भारत को कुश्ती लड़ने से मना कर दिया है। यानी अब जो खिलाड़ी पहलवानी करते थे उन सब का भविष्य दांव पर लग चुका है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं कि एक भाजपा नेता की करतूत के कारण आज हजारों पहलवानों को इस दुर्दशा से गुजरना पड़ रहा है। काफ़ी बार अपील भी की गई। पहलवान जब धरने पर बैठे थे तो उस टाइम ब्रजभूषण अध्यक्ष थे WFI के। उसके बाद में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया या इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद नया अध्यक्ष चुनने में देरी कर दी WFI ने, जिसके वजह से खिलाड़ियों का ट्रायल नहीं हो पाया। साथ में पहलवानों ने दोबारा ट्रायल करवाने की या ट्रायल में समय देने की मांग भी की, जिसके कारण लेट होता इतना लेट हो गया कि यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन ने भारत को बाहर ही कर दिया। यानी अब भारत के खिलाड़ी विदेशों में कुश्ती नहीं खेल पाएंगे, इस साल नहीं खेल पाएंगे। यानी भारत का तिरंगा अब विदेशों में खिलाड़ी ऊंचा नहीं कर पाएंगे। भारत का मान सम्मान गौरव सब कुछ छीन लिया भाजपा नेता ब्रजभूषण ने। ऐसा क्यों हुआ? भाजपा नेता ब्रजभूषण की वजह से। ना भाजपा नेता ब्रजभूषण अपनी बात पर अड़ते, बल्कि एक अच्छे नेता की तरह अगर खिलाड़ियों का सहयोग करते, जांच में सहयोग करते, पुलिस प्रशासन का सहयोग करते, तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आज उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत भी मिल चुकी है, वो सहयोग भी कर रहे हैं, WFI से त्याग पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन हजारों खिलाड़ियों की भविष्य जो है खराब कर चुके हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत के ऐसे खिलाड़ी जो सपने सजोकर बैठे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कब वो ट्रायल दे और कब वो ट्रायल देकर भारत का झंडा दूसरे देशों में ऊंचा करे। ऐसे में आपको बता दे कि आखिर अब उसका जिम्मेवार कौन है। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 को लेकर वाहवाही हो रही है, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरह भारत की WFI की इस रिपोर्ट आने के बाद थू भी हो रही है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या इसका जिम्मेवार भाजपा है? कुछ लोग आज भी राजनीति करते हैं, इसका जिम्मेवार खिलाड़ियों को बताते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाई थी एक ऐसे नेता के खिलाफ जो खिलाड़ियों का शोषण करता था। तो क्या खिलाड़ी इसके लिए जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप लोग कमेंट करें कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। हजारों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेवार कौन है? मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ब्रजभूषण अगर ऐसी लापरवाही ना करते, ब्रजभूषण अगर समय से पहले ही इस्तीफा दे देते तो WFI का नया अध्यक्ष भी होता, WFI ट्रायल भी करवाती और आज हमारे खिलाड़ी विदेशों के अंदर नाम रोशन कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार पर पूरा घमंड था, क्योंकि वो भाजपा के जो नेता जो थे, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर इस पर हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे भाजपा नेता ब्रजभूषण का घमंड देखा जा सकता है, जिसके कारण हजारों खिलाड़ियों का भविष्य आज लटक चुका है। आखिर कब मिलेगा इन खिलाड़ियों को न्याय? आज सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न होता है कि आखिर इन खिलाड़ियों को न्याय कब मिलेगा। अधिक डिटेल आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ चंद्रयान 3 को लेकर वाही हो रही है, वहीं पर WFI की इस करतूत को लेकर थू भी हो रही है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? आप अपने निजी विचार कमेंट कीजिए। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहूँगा। हमारा चंद्रयान 3 हर मिनट लगातार ऐसी तस्वीरें भेज रहा है धरती पर वैज्ञानिकों के पास, और वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण पूरे विश्व भर के अंदर भारत की मौजूदगी या भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ जो करतूत WFI के अंदर हुई है, जो खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस प्रकार से वर्ल्ड की फेडरेशन ने भारतीय खिलाड़ी कुश्ती खिलाड़ियों को बाहर फेंका है, वो
एक थू-थू भी हो रही है। आखिर इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? आप कमेंट जरूर करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद।